नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद के तहसील परिसर में और यहां पर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाए 132वां जयंती आज मनाई जा रही है। केक काटकर यहां पर जयंती मनाई गई। आज इनसे हम जानेंगे कि उनके जो तमाम जो अधिकार आज दिए हैं लोगों को, आज उनको चरित्र मानते हैं, आने वाले भविष्य में ये क्या चाहते हैं, और क्योंकि ये खुद एक पार्टी प्रसाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात करना चाहूंगा। आपने आज यहाँ इनका जन्मदिन मना है, लेकिन आगे आप लोग क्या चाहते हैं? जो गरीब शोषित हैं, जो जिन्हें अधिकार उन्होंने दिलाया था, आज भारत का तमाम संगठन इसी के नस्लों कदम पर चलती है। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आप लोगों को भी हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बाबा साहब हम लोगों के देवता थे, जिन्होंने हमें कुछ देने का काम किया, और बाबा साहब ने अपने परिवार को त्याग कर उन्होंने शोषित समाज को देने का काम किया। चाहे वो पढ़ने लिखने का अधिकार हो, वकील बनने का अधिकार हो, जज बनने का अधिकार हो, या जीने का अधिकार हो, सारा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, और जब वकालत की पढ़ाई वो पढ़ करके आए थे और महाराष्ट्र के कोर्ट में वकालत कर रहे थे, उस समय जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उनके पास तार जाता है, और बाबा साहब को जब कोर्ट में तार मिलता है तो बाबा साहब ने कहा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन आज मैं कोर्ट से जाता हूं, ये मेरा मिलना बंद हो जाएगा, मेरा न्याय भी मुझे नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेरी वकालत पहले जरूरी है। बेटा तो जाना था, वो चला गया। ऐसे ही पोखरे का मामला था, जो महागढ़ की घटना थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, पोखरी में पानी पीते थे, लेकिन शूद्र समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस गांव में जब लोग गए पानी पीने के लिए तो वहां मार कर गिरा दिया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर जब वहां पहुंचते, उनको सूचना मिलती है, तो वहां अंग्रेज आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, यू आर अरेस्ट मिस्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने कहा कि यहाँ कौन सी ये न्याय व्यवस्था है जिस देश में कुत्ते तालाब का पानी पी सकते हैं और एक आदमी पानी नहीं पी सकता है? मुझे नहीं, सबको गिरफ्तार कर लो। और अंग्रेज ले जाकर के उनको जेलों में डाल दिए। और उतनी लड़ाई के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे पूना पैक्ट की लड़ाई लड़े, बाबा साहब अम्बेडकर के एक आवेदन पर अंग्रेजों के द्वारा 2 वोट देने का अधिकार शूद्रों को मिला था। और उस समय महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर चल गए, और 28 दिन के आमरण अनशन पर उनकी पत्नी महात्मा गांधी जी की जाकर कहीं, बाबा साहब आप अगर अपने वापस नहीं लेंगे, मत वापस नहीं लेंगे, तो हमारे महात्मा गांधी जी प्राण त्याग देंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि 1 नहीं 4 गांधी चले जाएं, लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा। लेकिन जब उनके पैरों पर पड़ गई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ठीक है, मैं वापस लेता हूं। और उन्होंने अंग्रेज के पार्लियामेंट में कि सबको इस देश में निवास करने वाले लोगों को 1 वोट देने का अधिकार मिले, और 1 वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद भी लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप लड़ाई हार गए और गांधी जी लड़ाई जीत गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं लड़ाई जीता हूं, हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भारत में समान व्यवस्था है, और मैं वो गलत लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के द्वारा गलत लड़ाई की गई थी, गलत निवेदन किया गया था, गलत फैसला किया गया था, और उस फैसले को मैंने वापस लिया। जिन्होंने वोट देने का अधिकार दिलवाए बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर हम सब, हमारे कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को हम लोग पूरा करेंगे, और शोषित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, और देवरिया से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे, और देवरिया के गांव से लेकर सदन तक, पार्लियामेंट तक, राज्यसभा तक लड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी और नहीं पूरा होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जो होगा वो करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प के साथ आज हम संकल्पित हैं
कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि देख सकते हैं ये लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से इनके ही जो संविधान के जनक है, इनके ही द्वारा न्याय व्यवस्था सारी इनके ही द्वारा जो लिखी उसी पर चलता है। कुछ लोग युवा हैं, आप इनके जन्मदिन पर क्या कहेंगे? आप जन्मदिन मना रहे हैं, आज रैली भी निकली है, तमाम तरह की आज यहाँ पर जश्न का माहौल है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे। और सबसे पहली बात ये है कि बाबा साहब की देन है कि हम तो सांस तो ले पा रहे थे लेकिन जी नहीं पाते थे। आज उनका ही देन है कि हम खुल के जी पा रहे हैं। हमको सारा अधिकार मिला, हमको मौलिक अधिकार मिला, संविधान से हमें सारी अधिकारें मिली। आज उन्हीं के देन है कि हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो हम घुट घुट के जीते थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशुतोष कुमार निषाद है। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं। अब पहले और अब में क्या अंतर है जो आज आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं आगे की क्या न्याय व्यवस्था चाहते हैं भारत में? क्या आप चाहते हैं आप लोग बदलाव? सबसे पहले हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज हम यहां तक पहुंचे हुए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते तो मुझे आज जीने का अधिकार नहीं होता। जीने का अधिकार बाबा साहब ने भीमराव अम्बेडकर दिया, जिसको साहू जी महाराज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हाई एजुकेशन पढ़ने के लिए उन्होंने अपने सहयोग करके बनाया था। और उनकी कर्ज को उतारने के लिए हमारे गरीबों, दलितों, शोषित को उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया बाबा साहब ने। इसलिए कोट कोट नमन उनको। जय हिंद, जय भारत। चाचा जी आप क्या कहेंगे? आप सामने एक अधिवक्ता भी हैं, लेकिन आज इनकी जन्मदिन पर आप क्या मैं जानना चाहता हूँ कि अब किस तरह का भारत आप लोग देखना चाहते हैं? क्या बदलाव हुआ है? जो कानून है, कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, तो भारत में आप लोग क्या कहेंगे? क्या वाकई में संविधान खतरा में? मैं जो है दिनेश चंद पाल धनगर, जिला अध्यक्ष प्रसाद पार्टी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन आज 14 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये डॉक्टर साहब की अच्छाइयों को हम लोग हर साल जो है उनकी अच्छाइयों का सराहना देते हुए, और जो कुछ कमियां जो है बाबा डॉक्टर साहब के निर्देशों साथ जो है यहाँ जो है शासन प्रशासन और अधिकारी जो है करते चला रहे हैं। जैसे कि ये कमी ये है कि मैं दलित जो है अनुसूचित जात से मिलान करता हूँ और मैं जात का धनगर हूँ, लेकिन आज भी जो है मैंने लड़ाई सदियों से लड़ते चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे धनगर का सर्टिफिकेट जारी नहीं होने दिया जा रहा है प्रशासन और शासन के लोगों के द्वारा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अधिकार को प्रशासन और शासन तक ये बातें पहुंचाई जाए और मेरे जातीय समीकरण को लेते हुए मेरे धनगर समाज के लोगों का अधिकार दिलाया जाए। जो बाबा साहब के निर्देशों के अनुसार चला आ रहा है आरक्षण, वो आरक्षण के तहत जो मैं अनुसूचित जनजाति दलित समाज का व्यक्ति हूँ। हमारे समाज के लोगों को अधिकार दिलाया जाए। किसी अपने समाज को अधिकार दिलाया नहीं जा रहा, उनके निर्देशों का पालन यह सरकार में नहीं हो रहा है, इस भाजपा सरकार में नहीं हो रहा है। इसको मैं कहना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार को अभी भी संभलना चाहिए, ताकि जो है जातीय जनगणना करा के जातीय समुदायों के हिसाब से हर वर्गों में जो है दलित वर्ग है, हर समुदाय हर जातियों में दलित, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में दलित शोषित लोग हैं, उन शोषित लोगों को न्याय दिलाने का काम अधिकारियों को अवगत करा के लोग जातीय जनगणना करने की बात कर रहे हैं और कई जगहों पर इसका विरोध